हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बेटा आज हम अपनी एसएसटी की बुक का चैप्टर नंबर 26 रीड करने जा रहे हैं, जिसका नेम है आर गवर्नमेंट, कि हमारी सरकार। तो बेटा आप जैसा जानते हो कि हम किस कंट्री में रहते हैं, इंडिया में। हम किस कंट्री में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं हम, ठीक है। तो इंडिया जो है बेटा ये बहुत ही वास्ट मतलब बहुत ही बड़ी कंट्री है। तो इसको डिवाइड किया गया है 28 स्टेट में, ठीक है। 28 स्टेट्स एंड 8 यूटी यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। तो बेटा आप जानते हो कि यहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरह के रिलीजन के लोग जो हैं, ठीक है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रहते हैं। और फिर बेटा इसका रीजन जो है, ठीक है ना, मतलब एरिया वाइज अगर देखिए तो देखिए कि कहीं है हिल्स, ठीक है, और कहीं क्या है मतलब फ्लैट, ठीक है, प्लेन है, और कहीं पे क्या है प्लेट्यूज, ठीक है, पथरीला एरिया, और कहीं पे कोस्टल समुद्री एरिया, ठीक है। तो मतलब जो एरिया है उसके हिसाब से भी उनका मतलब कल्चर जो है, ठीक है, उनका रहन सहन, उनका ड्रेस सेंस वो अलग अलग हो जाते हैं। रिलीजन जो है, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो उनका अपनी ड्रेस, उनका अपना कल्चर हो जाता है। तो बेटा हमारा जो इंडिया है ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट, बहुत ही बड़ी कंट्री है। तो बेटा ये जो कंट्री हमारी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, तो उस इतनी बड़ी कंट्री को संभालने के लिए, ठीक है, तो किसी का मतलब हेड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि आप जानते हो कि आप स्कूल में जाते हो, ठीक है ना। तो स्कूल में क्या होता है बेटा, स्कूल में मतलब आपके टीचर होते हैं, ठीक है। तो टीचर जो आपको पढ़ाते हैं, गाइड करते हैं प्रॉपर, ठीक है, बट उनके ऊपर, ठीक है, एक स्कूल में जैसे हो गए टीचर, ठीक है ना, तो टीचर के ऊपर, ठीक है, एक हेड होता है, ठीक है। हेड कौन होता है, प्रिंसिपल, ओके। तो प्रिंसिपल क्या करते हैं, तो प्रिंसिपल जो हैं वो मतलब हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। मीन्स टू से कि उन्होंने देखना है कि बिल्डिंग को हमने प्रॉपर सेट रखना है, ठीक है ना। अगर किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको मतलब क्या है कि मतलब स्कूल में प्रॉपर वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना, वाटर फैसिलिटी और इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, बिजली का प्रॉपर इंतज़ाम, अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है। और क्या है मतलब आपके बेंचेस वगैरह जो हैं, ठीक है ना, तो बेंचेस वगैरह, ठीक, ब्लैक बोर्ड, मतलब हर चीज़ का वो ध्यान रखते हैं। कौन रखते हैं, आपके प्रिंसिपल। तो इस टाइप से ही मतलब जो हमारी कंट्री है, तो हमारी कंट्री भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, वास्ट है, ठीक है ना। तो उसको भी क्या है चलाने के लिए, ठीक है, हमें क्या है मतलब किसी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो होती है हमारी गवर्नमेंट, ओके। तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो मतलब हमारे लिए सारे काम करती है। तो आप जानते हो कि हमारी इंडिया में, ठीक है, 2 टाइप की गवर्नमेंट होती है, ठीक है। गवर्नमेंट कितने टाइप की है, 2 टाइप की है। एक तो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल, और दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन आ जाता है, जैसे पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। उसके बाद उनके जो मतलब होते हैं जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, ठीक है, मतलब होम मिनिस्टर हैं, और फॉरेन मिनिस्टर हैं, रेलवे के अलग होते हैं। तो उसके बाद दूसरे होते हैं स्टेट लेवल के, ठीक है। तो सेंटर लेवल के कौन होते हैं, जो पूरे इंडिया को देखती है गवर्नमेंट, ठीक है, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया को देखे, वो होती है सेंटर गवर्नमेंट, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, मतलब वो पूरे इंडिया को देख रही हैं। और दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि हमारी स्टेट कौन सी है, हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा के जो हैं वो सीएम हैं, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर वो कौन है, श्री मनोहर लाल खट्टर जी जैसे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, पूरी की पूरी जो हमारी हरियाणा स्टेट है उसको देखते हैं, लुक आफ्टर करते हैं। मतलब अगर हमारी स्टेट में किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई उसको मतलब सोल्यूशन करने के लिए कौन देखता है, सीएम, ठीक है। तो इसके बारे में ही आज हम अपने चैप्टर में रीड करने जा रहे हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर आर गवर्नमेंट। तो यस, तो कहते
कि आर कंट्री इज़ वेरी वास्ट, हमारी कंट्री बहुत ही बड़ी है, वास्ट मीन्स बड़ी। तो कहती है इट कंसिस्ट ऑफ 28 स्टेट एंड यहाँ 9 दिया बेटा, 9 नहीं है, 8 है यूनियन टेरिटरी। तो पीछे हमने मैप किया था तो उसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि हमारे इंडिया में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो ये 9 कैसे बता रहा है बेटा, 9 एक बार फिर बता देती हूँ कि 9 ऐसे बता रहे हैं कि पीछे जब J&K, ठीक है, J&K को मतलब स्टेट से हटा के यूटी बना दिया था, तो उसको 2 यूटी बना दिया था, एक तो J&K, ठीक है, और दूसरा कौन सा था, लद्दाख। तो ये दोनों पहले 7 यूनियन टेरिटरी थी, फिर J&K को स्टेट से हटा के यूटी बना दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो ये 2 हो गई, तो ये 9 हो गई थी। बट उसके बाद क्या किया गया, उसके 2-3 मंथ के बाद क्या किया गया कि जो दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली जो थी, तो उनको मर्ज कर दिया गया था, ठीक है, 2 अलग अलग थी वो यूटी, तो उनको क्या कर दिया गया, एक बना दिया गया, मर्ज कर दिया गया। तो फिर ये जो यूनियन टेरिटरी 9 थी वो 8 हो गई। तो इसलिए बेटा आज की डेट में हमारी जो स्टेट है वो है 28 और यूनियन टेरिटरी जो है वो है 8। तो कहते हैं कि इतनी बड़ा हमारी कंट्री है, तो कहते हैं कि दिल्ली इज़ द कॉल्ड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी। और बेटा हमारी जो इंडिया है, ठीक है ना, तो इंडिया की कैपिटल कौन सी है, इंडिया की कैपिटल, ठीक है, जैसे हमारा स्टेट है हरियाणा, तो हमारे हरियाणा स्टेट की कैपिटल है चंडीगढ़। तो वैसे ही हमारा जो इंडिया है, ठीक है, हमारी कंट्री, तो इसकी भी एक कैपिटल है, वो क्या है, दिल्ली, ठीक है, तो इसलिए उसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी बोला जाता है, NCT, मतलब ये यूटी भी है, ठीक है, बट ये पूरे नेशन की जैसे है कैपिटल, तो इसलिए इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी बोला जाता है। तो कहते हैं कि दी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टुगेदर फॉर्म द इंडियन यूनियन। तो ये 28 स्टेट और 8 जो यूनियन टेरिटरी हैं, ये मिलके हमारा इंडिया बना है। तो देखिए फिर कितना बड़ा हो गया हमारा इंडिया। तो कहते हैं कि वी नीड अ गवर्नमेंट, तो इसलिए क्या है कि हमें एक गवर्नमेंट की ज़रूरत है टू मेक एंड एग्जीक्यूट लॉ। लॉ मतलब कानून, कि हमारी जो मतलब गवर्नमेंट हमें ऐसी चाहिए जो कानून मेक मतलब बना सके और एग्जीक्यूट उनको लागू भी कर सके, मतलब अप्लाई कर सके सबके ऊपर। तो मतलब कोई देखिए बेटा, जैसे स्कूल के अंदर, ठीक है, टीचर होते हैं, टीचर के ऊपर क्या है, हेड होते हैं प्रिंसिपल, तो मतलब प्रिंसिपल का होल्ड होता है सबके ऊपर, तो सबको उनका डर भी होता है, ठीक है ना, तो उनके डर से क्या है, सभी अपना काम जो है वो प्रॉपर करते हैं। तो ऐसे ही अगर हमारे ऊपर एक हेड होगा गवर्नमेंट, ठीक है ना, तो क्या है, हर एक को एक डर होगा उसका, तो वो अपने जो प्रॉपर काम हैं, ठीक है ना, वो ढंग से करेंगे। जैसे हमारे लिए जो हमारे राइट्स हैं, हमारी ड्यूटीज़ जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है ना, क्योंकि हमें वो अपनी गोल्स को अचीव करना है, ठीक, जो हमारे 3 मेन गोल थे, तो उनको अचीव जो करना है, तो उसके लिए हमें राइट ड्यूटीज़ अपनी सब करनी पड़ेंगी। तो मतलब एक हेड का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कहते कि वो गवर्नमेंट है, एंड टू पनिश दोज हु ब्रेक दैम, और गवर्नमेंट हमारी उनको पनिश भी करती है, मतलब सज़ा भी देती है जो इन कानूनों को, लॉज को तोड़ते हैं, ठीक। तो बेटा चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे इसमें आ जाता है कि वी हैव 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी कंट्री में 2 लेवल की गवर्नमेंट है, ठीक है। फर्स्ट लेवल कौन सा आ जाता है बेटा, कहते हैं कि द गवर्नमेंट एट द सेंटर, जो कि सेंटर की गवर्नमेंट है, तो इज़ कॉल्ड द यूनियन और द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसको या तो यूनियन मतलब सबकी इकट्ठी सरकार जो होती है, या फिर उसको बोला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो मतलब क्या है, वो सेंटर लेवल पे आती है, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी जी। तो मतलब क्या है कि वो पूरी की पूरी होल दी कंट्री जो है इंडिया, उसको वो लुक आफ्टर करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। तो दूसरी आ जाती है बेटा द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इज़ कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट। और दूसरी आती है हमारे स्टेट लेवल की, जैसे हमारी 28 स्टेट है, ठीक है ना, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश,
ठीक है, हिमाचल प्रदेश। तो ये जैसे स्टेट अलग अलग हैं तो वैसे उनकी जो गवर्नमेंट है वो भी अलग अलग आ जाती है। तो वो कौन सी हो गई, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, जो मतलब अपनी अपनी स्टेट की देखभाल करती हैं। जैसे हरियाणा की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हरियाणा के बारे में सोचेगी, पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट है जो वो पंजाब के बारे में सोचेगी। तो देखिए फिर बेटा कहते कि दीज गवर्नमेंट्स आर फॉर्म्ड थ्रू इलेक्शंस, इलेक्शन होते हैं बेटा, ठीक है ना। ये कहते कि ये गवर्नमेंट कैसे चूज़ की जाती है, ये इलेक्शन होती हैं, ठीक, कि मतलब वो अपना अपना मतलब चुनाव के लिए खड़े होते हैं और वोट डालते हैं हम जैसे लोग, ठीक है ना, जो मतलब 18 ईयर से अबव एज होती है उनकी, ठीक है। तो मतलब कहते हैं ना कि 18 ईयर का बंदा जो होता है तो उसको मतलब सोचने समझने की मतलब शक्ति, पावर उसमें आ जाती है, ठीक, कि वो अपना अच्छा बुरा सब समझ सकता है। तो हम क्या है अपनी मर्जी से अपने जो है मतलब जो गवर्नमेंट है उसको वो चूज़ करते हैं। तो कहते हैं एवरी 5 ईयर्स देयर आर जनरल इलेक्शंस ऑल ओवर द कंट्री। तो कहते हैं कि हर 5 साल बाद, ठीक है, हमारी जो कंट्री है इंडिया, तो वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं जनरल। तो कहते हैं ऑल दो सिटीजन्स, क्या सारे सिटीज़न हु आर 18 ईयर्स ऑफ एज, जो कि 18 साल की एज के होते हैं, एंड अबव, और उसके ऊपर के होते हैं, उससे छोटे नहीं चाहिए, 18 साल से छोटे नहीं, 18 साल के या 18 साल से बड़े हों जो। तो कहते हैं हैव द राइट टू वोट, तो उनको राइट मतलब अधिकार होता है वोट का, कि वो वोट डाल सकें और अपनी गवर्नमेंट को खुद चूज़ कर सकें। तो कहते हैं कि कैंडिडेट्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ कॉन्टेस्ट दीज इलेक्शंस। तो कह रहे अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, उनके जो कैंडिडेट होते हैं वो इसमें कॉन्टेस्ट मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो कहते कि पीपल वोट फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ देयर ओन चॉइस। तो लोग जो हैं वो अपनी मर्जी से जिसको चाहें उसको वोट डाल सकते हैं, उनके ऊपर ये कोई मतलब दबाव नहीं डाला जाता कि आपने हमें ही वोट डालनी है, उसको वोट नहीं डालनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब हर बंदा अपनी चॉइस से, ठीक है ना, किसी को भी वोट डाल सकता है। तो कहते कि अब हम देखते हैं कि हमारे ये जो गवर्नमेंट के लेवल के जो 2 लेवल आ जाते हैं, ठीक है, तो अब हम उनके बारे में रीड करेंगे। तो फर्स्ट लेवल बेटा आता है यूनियन गवर्नमेंट का, ठीक। तो यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, कि जो सेंटर के लेवल की गवर्नमेंट है, तो आज हम उसके बारे में यहाँ पे रीड करेंगे। तो कहते कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है, यानी कि सेंटर की गवर्नमेंट, यानी कि जो कि प्राइम मिनिस्टर है हमारे, तो उसके बारे में अब हम उनके बारे में रीड करेंगे। तो कहते कि द इंडियन पार्लियामेंट मेक्स लॉज फॉर द होल कंट्री। कह रही जो इंडियन पार्लियामेंट है, ठीक है, तो पार्लियामेंट जो है वो मेक लॉ, कानून बनाती है, फॉर द होल कंट्री, पूरी कंट्री, पूरे देश के लिए। तो कहते द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया की प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, द लोकसभा एंड द राज्यसभा फॉर्म द पार्लियामेंट ऑफ अवर कंट्री। तो बेटा अब आप देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट क्या है बेटा, पार्लियामेंट एक हाउस है, ठीक है ना, पार्लियामेंट हाउस यानी कि एक घर है, ठीक, जिसमें क्या है हमारी जो सरकार हमने चुनी है, ठीक है, तो वो वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे उस हाउस में मतलब रह के हमारे लिए जो मतलब जो कानून, ठीक है, जो हमारी सेफ्टी के लिए सही है, हमारी भलाई के लिए, ऐसे काम वो वहाँ पे रह के करते हैं। तो उनमें आ जाते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन होता है बेटा, राजा, ठीक है, जो देश का राजा होता है, ठीक। और कहते हैं कि लोकसभा एंड राज्यसभा, और लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं उसमें। तो कह रही ये सब मिलके क्या बनाते हैं, पार्लियामेंट, ठीक। तो कहते हैं कि बोथ मैन एंड वुमेन ऑफ 25 ईयर्स एंड अबव कैन कंटेस्ट द इलेक्शन। तो ये जो मतलब पार्लियामेंट हाउस बना, ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि कोई भी मैन या वुमेन कोई भी हो सकता है, बट उनकी जो एज है 25 ईयर या उससे अबव होनी चाहिए, तो वो इसमें इलेक्शन में पार्ट ले सकते हैं। तो कहते हैं कि कैंडिडेट हु गेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स इज़ डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, ठीक है। तो कहते हैं कि वो कैंडिडेट, ठीक है, वो पर्सन कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, ठीक, तो वो इलेक्ट मतलब चुना जाता है। और कह रहे कि एंड बिकम्स अ मेंबर ऑफ लोकसभा, तो
तो वो लोकसभा, ठीक है, मतलब लोक क्या होता है, लोगों की सरकार, जैसे कहते हैं ना कि लोगों के द्वारा, ठीक है, लोगों के लिए, लोगों में से ही चुनी गई, तो मतलब वो क्या है, लोकसभा के मेंबर बन जाते हैं, क्योंकि जो लोग उनको वोट डालते हैं तो उसमें से जो पर्सन चुने गए, ठीक, तो वो लोगों में से चुने गए, तो इसीलिए उसको बोला गया लोकसभा। तो कह रही लोकसभा के मेंबर बन जाते हैं। तो कह रही द लोकसभा हैज़ अबाउट 545 मेंबर। तो इसके जो मेंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 545। तो कहते हैं कि द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो कह रहे कि जो अब जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो किससे द्वारा चुने जाते हैं, वो चुने जाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। अब देखिए बेटा क्या होता है कि हमने जिनको चुना, ठीक है, हमने अपने मतलब वोट दी और हमारे जो आगे हेड बनी, ठीक है, जो हमारे बारे में सोचेंगे, तो वो हो गए लोकसभा के मेंबर, ठीक। तो फिर लोकसभा के मेंबर जैसे आ जाते हैं, ठीक है, जिनको हमने चुना था, आगे फिर वो दूसरे ऊपर अपने ऊपर के हेड को चुनते हैं, ठीक। तो वो होते हैं मतलब स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, हर एक स्टेट के मतलब वो अलग अलग कैंडिडेट होते हैं जो वोट करके राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं, यानी अपने हेड को आगे वो चुनते हैं। तो कहते हैं द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर कॉल्ड द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और द एमपीज। तो कह रहे कि इन्हीं ये जो मतलब अलग अलग जो जैसे राज्यसभा और लोकसभा दोनों के जो अलग अलग मेंबर हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। कौन से मेंबर, जो लोकसभा के हैं और जो राज्यसभा के हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया कि लोकसभा, ठीक है, तो लोक मतलब लोगों की सरकार, ठीक है। तो लोकसभा के मेंबर कौन से होते हैं, जिनको हम वोट देके उनको चुनते हैं। तो उसके बाद जो लोकसभा के मेंबर जैसे हो गए, ठीक है, तो आगे जिनको हमने चुना था तो वो आगे वोट करके जो राज्यसभा के मेंबर हैं, ठीक है, उनको वो इलेक्ट करते हैं, वो चुनते हैं। तो ऐसे जो मेंबर हैं वो सब मिलके क्या बन गए, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, या फिर हम उनको एमपीज भी कहते हैं। तो कहते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो कह रहे जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उनको किनके द्वारा इलेक्ट, उनको किसके द्वारा चुना जाता है, हमारी जो कंट्री है, ठीक है, उसके राजा को कैसे चुना जाता है। तो कहते हैं कि वो चुने जाते हैं जो लोकसभा के सारे मेंबर हैं, राज्यसभा के मेंबर और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं, ठीक है। तो वो सब मिलके अपने प्रेसिडेंट को मतलब राजा को चुनते हैं। बेटा हमारी इंडिया में आप जानते हो कि पहले समय में क्या होता था, पहले राजा जो होते थे तो वो मतलब कहते हैं ना जद्दी पुश्ती चलते थे, जो मतलब बहुत ज़्यादा अमीर होते थे और जिनके हाथ में पूरी पावर होती थी, तो वो राजा होते थे। आगे उनका बेटा राजा बनता था, फिर बेटे का बेटा राजा बनता था, ठीक है, कोई बाहर का बंदा आके राजा नहीं बनता था। बट अब हमारी जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक है, ठीक है ना, डेमोक्रेसी है, मतलब लोगों के लिए लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है। तो इसलिए क्या है, अब राजा कोई एक पर्सन नहीं है जो, ठीक है ना, बट क्या है कि जिसको मतलब हम चुनते हैं तो वही राजा बनेगा हमारा। तो यस, तो कहते हैं कि ही और शी इज़ द हेड ऑफ स्टेट ऑफ द एंटायर कंट्री। वो मतलब जो सारी स्टेट हैं, ठीक है, उनका हेड होता है, ठीक। तो कहते हैं ही और शी इज़ इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, और उसको सिर्फ 5 साल के लिए ही चुना जाता है। तो कहते हैं कि द लीडर ऑफ द पार्टी हु गेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एज द प्राइम मिनिस्टर। तो कह रहे कि जो पार्टी के लीडर होते हैं, ठीक है ना, द लीडर ऑफ द पार्टी, जो पार्टी का लीडर होता है, हु गेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट, और जिसको मतलब सबसे ज़्यादा सीट्स दी जाती हैं इन लोकसभा के अंदर। तो कह रहे उसको इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है एज द प्राइम मिनिस्टर। वो क्या बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक। तो कह रहे ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ही और शी अपॉइंट द अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो अब कह रहे कि जो प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो क्या करता है कि मतलब अपनी मर्जी से, ठीक है ना, तो वो अदर जो काउंसिल के मेंबर होते हैं, ठीक, उनको वो चुनते हैं प्राइम मिनिस्टर।
तो कहते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर विद अदर मिनिस्टर, तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपने चुने गए मेंबर, ठीक है, उनके साथ मिलके फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रन द गवर्नमेंट, तो वो क्या करते हैं, सरकार को चलाने के लिए काम करते हैं। तो कहते हैं द यूनियन गवर्नमेंट फंक्शंस फ्रॉम न्यू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, और ये जो मतलब यूनियन गवर्नमेंट चुनी जाती है ये कहाँ से काम करती है, न्यू दिल्ली जो कि हमारी इंडिया की कैपिटल है, वहाँ पे रह के ये अपने सारे काम करते हैं, क्योंकि इनका जो मेन ऑफिस है वो कैपिटल में ही होता है जो कि हमारी इंडिया की है दिल्ली। तो कहते हैं द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ इन द सेंट्रल सेक्रेटरीट, ठीक है, तो जो ऑफिस है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का इंडिया का, तो वो कहाँ पे होता है, सेंट्रल सेक्रेटरीट में। तो कहते हैं इट इज़ लोकेटेड नियर द राष्ट्रपति भवन, और ये कहाँ पे है, राष्ट्रपति भवन के पास ये बना हुआ है। तो बेटा मैंने आपको जो मतलब आज बताया कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बताया, जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे और जो राजा हैं। एक बेटा क्या है कि पहले क्या होता था, मैं बता दूं आपको कि जैसे मतलब मान लो कि प्रेसिडेंट मतलब हो गए राजा, ठीक है, तो और दूसरे हैं ना प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, पहले तो हो गए प्रेसिडेंट जो हैं वो हमारी कंट्री के हैं राजा, ठीक, बट दूसरे हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो राजा जिनको चुनते हैं प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है, तो वो क्या है कि मतलब प्राइम मिनिस्टर मतलब एक टाइप से सोच लो कि आप कि जिसको हम पहले ज़माने में सोच ले कि एक टाइप से मतलब वज़ीर मान लो, ठीक है, बट पहले क्या होता था कि सारा होल्ड जो होता था वो राजा के हाथ में होता था, ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो वज़ीर उनको मतलब सलाह मशवरा देते थे, ठीक, तो उसको मानना ना मानना वो राजा के हाथ में होता था। बट आज की डेट में क्या है, हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, तो हमारे द्वारा जो चुने गए हैं वो दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं तो क्या है मतलब सारा होल्ड उनके हाथ में है, ठीक, तो मतलब प्राइम मिनिस्टर करेंगे मतलब उनको क्या चीज़ करनी है कंट्री में, क्या नहीं करनी है। प्रेसिडेंट जो है मतलब राजा, उनके हाथ में इतना कंट्रोल नहीं है आज की डेट में, तो उनके हाथ में क्या होता है सिर्फ मतलब उनको क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया तो उनको क्या है उसके ऊपर मतलब साइन करेंगे वो, ठीक है, तो मतलब हर कानून को बनाने का मतलब जो सिग्नेचर का राइट है वो प्रेसिडेंट का है, बट आज की डेट में मतलब जो कानून बनाना है कुछ करना है तो वो सब होल्ड किसके हाथ में है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो आप इसको पूरा अच्छे से ध्यान से पढ़ना। ओके बेटा, बाय।